नमस्कार। मैं करहगर बाजार से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक पीपल के पेड़ के पास खड़ा हूँ। इसी पीपल के पेड़ के नीचे आज सुबह पूर्व करहगर के पूर्व प्रखंड प्रमुख सह वर्तमान पैक्स अध्यक्ष विजेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसी पीपल पेड़ के नीचे उनकी हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि यही स्थान है जहां पर विजेंद्र यादव बैठे हुए थे। उनका उनका बैठने का मकसद यही था कि देखिए, सामने उनका खेत पड़ता है और यहीं पर सोहनी का कार्य चल रहा था। यहाँ पर उनके भाई भी थे, खाद लेकर पहुंचे हुए थे। सोहनी और खाद डालने का कार्य, देखिए सामने में उनका खेत दिखाई पड़ रहा है और खेती-बाड़ी का कार्य चल रहा था। और इसी खेती-बाड़ी के कार्य को देखने के लिए विजेंद्र यादव जी यहीं पर बैठे हुए थे। देखिए, इसी स्थान पर बैठे हुए थे। इसी क्रम में 2 बाइक सवार यहाँ पहुँचते हैं। पहले 2 बाइक सवार अपराधी पहले उनसे दुआ सलाम करते हैं, उनसे हाल-चाल पूछते हैं। इसके बाद उनके गर्दन में 2 गोली उन अपराधियों के द्वारा मार दी जाती है। जैसे उन्हें गोली लगती है, इसके बाद विजेंद्र यादव वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। हालाँकि कहा जा रहा है कि हाथापाई भी किए हैं, उनके द्वारा हाथापाई भी की गई है। लेकिन यहाँ गोली लगने के बाद वो भागने की कोशिश करते हैं और भागने के क्रम में यहीं पर आकर वो गिर जाते हैं। देखिए, ये खून का कतरा यहाँ पूरा फैला हुआ है। ये खून का निशान यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। यहीं पर वहाँ से भागने के बाद यहीं पर आकर गिर जाते हैं। शायद इस क्रम में कुछ लोग बता रहे हैं कि उनके द्वारा फ़ोन भी घर पर किया गया है कि हमारे साथ इस तरह की घटना हो गई है, और यहीं पर गिर जाते हैं। गिरने के बाद यहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया है। जैसे ही इस घटना के बारे में लोगों को जानकारी मिली कि विजेंद्र यादव के साथ इस तरह की घटना हो गई है, इसके बाद वहाँ से लोग पहुँचते हैं और इनके उनके उनके शव को यहाँ से ले जाकर करहगर थाना के सामने सड़क पर रखकर बहुत देर तक एसपी और डीएम को बुलाने की मांग की जाती है। जो उन लोगों का मांग था कि इस घटनास्थल पर एसपी और डीएम पहुँचे, ताकि जो उनकी मांग है या जो भी उन लोगों के द्वारा कार्रवाई करने की बात कही जाए, उस पर तत्काल प्रभाव से अमल किया जाए। और इसीलिए लगातार उन लोगों के द्वारा डीएम एसपी को बुलाने की मांग की जा रही थी। हालांकि डीएम एसपी तो नहीं आए, लेकिन जो अनुमंडल पदाधिकारी थे मनोज कुमार, वो और एसडीपीओ जो थे वो पहुंचे थे वहां पर, और उनके द्वारा जो भी मांग की गई उनको आश्वासन दिया गया। उन लोगों के द्वारा, जो अधिकारी थे, उन लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया, जिसके बाद शव को वहाँ से जो सड़क के किनारे रखकर, जो शव रखकर प्रदर्शन किया जा रहा था, उस शव को अब पोस्टमार्टम कराने के लिए लोग, जो परिजन हैं, जो पुलिस है, वो लेकर चली गई है। अब यही वो स्थान है, देखिए मैं बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही वो स्थान है जिस स्थान पर वो बैठे हुए थे, और यहीं अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। जैसे ही वहाँ पर डेड बॉडी पहुँचता है, उसके बाद से वहाँ पर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो जाती है। लोग बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ लोग पहुँचते हैं। हालाँकि जो भी लोग पहुँचे, उन लोगों के द्वारा इस बात का ख्याल रखा गया कि इस क्रम में जो भी अगर धरना प्रदर्शन है या कोई भी अगर विरोध प्रदर्शन हो, तो इस क्रम में पुलिस और प्रशासन के विरुद्ध कोई मैसेज न जाए या ऐसा कार्य न किया जाए जिससे पुलिस और प्रशासन की छवि खराब हो। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया। कोई विरोध प्रदर्शन के दौरान हो हल्ला नहीं हुआ। हालांकि बीच बीच में कुछ लोग कुछ नारेबाजी करते हुए नजर आए, लेकिन इस बात की कोशिश की गई, भरपूर कोशिश की गई कि किसी ऐसा कोई काम न किया जाए जिस काम के बदौलत जो प्रशासन है या पुलिस है, उनके कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा हो सके। लगातार ये कोशिश की जाती रही, चूंकि महागठबंधन की सरकार है, और महागठबंधन के सरकार के जो एक तरह से उप मुखिया हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके घर से इनका मधुर संबंध माना जाता है। कई बार उनके साथ, तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ इनका फोटो भी सामने आते रहा है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो भी घटना हुई, उसके घटना के बाद बहुत देर तक सड़क पर लोग बैठे तो जरूर रहे, लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिस कार्य के कारण लोगों को परेशानी हो या प्रशासन को कोई इस तरह का सामना करना पड़े जिससे उनकी बदनामी हो। इस तरह के कार्य सामने नहीं आए। देखिए, एक और चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, उनका चप्पल यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। इसी चप्पल को पहनकर वो घर से पहुँचे हुए थे। ये उनका चप्पल है जो यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है, और ये बताया जा रहा है कि उन जो अपराधी थे, उनके साथ जो हाथापाई के क्रम में उनका चप्पल भी टूट चुका है। और इसी घटना के बाद से एक तरह से करहगर का जो क्षेत्र है पूरी तरह से मातम में डूबा हुआ है। कारण कि माना जा रहा है कि वो काफ़ी लोकप्रिय नेता थे। वो लोगों के भावनाओं के साथ उनका लगाव था, और जो भी लोग आते थे उनके साथ
वो उस तरह का बर्ताव करते थे और उनका उस तरह से कार्य करते थे जैसे मानो उनके घर के ही कोई सदस्य उनके साथ पास अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचा है। इसीलिए इस घटना के बारे में जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, सारे लोग हतप्रभ हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इनके साथ इस तरह की घटना क्यों हो गई। हालांकि बताया जा रहा है अभी तक इस घटना के बारे में कोई जानकारी तो सामने नहीं आई है, पुलिस भी कुछ कहने से इनकार कर रही है, परिजन भी कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि पहले भी इनके साथ इस तरह की घटना, इन्हें जान से मारने की कोशिश की गई, बीच बाजार में ही अपराधियों के द्वारा इन पर गोली चलाई गई, लेकिन उस समय उन्हें कोई क्षति नहीं हुई, वो बच निकले। बीच आज जो घटना हुई है उस घटना के दौरान वो सड़क पर ही गिर पड़े और यहीं पर उनकी मौत हो गई। सोचिए कि किस तरह से अपराधियों के द्वारा निशाना बनाया गया है और किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है। इस मामले में कहा जा रहा है कि एक युवक उधर से आ रहा था, वीडियो बना रहा था, शक के आधार पर उसे पकड़ लिया गया है। वो शायद उससे पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है, कारण कि जो उसके द्वारा बताए गए हैं वो संदेह के घेरे में है और उसी आधार पर उसे पकड़ कर रखा गया है। देखना यह होगा कि जिस तरह से यह हत्या सामने आई है और जिस तरह से पुलिस एक्टिव हुई है, उसके बाद से इस घटना का उद्भेदन कितने दिनों में होता है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। करहगर से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।